नमस्ते। लोकसभा 2024 की अधिसूचना जारी हो गई है और इसी के साथ में अब देश में आम चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके ज़रिए ये तय होगा कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, देश में अगली सरकार कौन होगी और इन सब के बीच ये तय होगा कि देश किस दिशा में आगे बढ़ेगा और किस दिशा में ये नहीं बढ़ेगा। कई सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कई बार कि हमें चुनाव से क्या मतलब है, चुनाव ऐसे आएगा, हम तो डॉक्टर हैं, हम कंटेंट क्रिएटर हैं, हम इंजीनियर हैं या हम तो टीचर हैं, हमें चुनाव से क्या मतलब है, हमें चुनाव के बारे में क्या लेना देना, हमें क्यों समझना है कि कहाँ पे कौन से चुनाव हो रहे हैं या देश में किसका चुनाव बनेगा, किसकी सरकार बनेगी। देखिए, एक बात आपको बहुत क्लियर बताएं, आप चाहे डॉक्टर होइए, चाहे इंजीनियर होइए, चाहे किसी भी आप पेशे में होइए, चुनाव के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चुनाव से ये तय होता है कि देश में सरकार कैसी होगी, स्थिर सरकार होगी या अस्थिर सरकार होगी, देश में रोजगार के बारे में कैसे बातचीत हो सकती है, देश में ट्रेड कैसा होगा, क्योंकि जब ये सरकारें आती हैं, इन्हीं के नियम कानून और इन्हीं के जरिए ही सब कुछ होता है। देश में किस चीज़ पे कितना टैक्स होगा, कौन सी सुविधा बढ़ेगी, कौन सी सुविधा नहीं बढ़ेगी। अगर आप एक चीज़ ऐसे सोच देखिए कि अगर देश के अंदर स्थिरता नहीं है तो ना ट्रेड कैसे होगा, जब ट्रेड नहीं होगा तो आपका देश कैसे आगे बढ़ेगा। इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है, आप किसी भी पेशे में होइए, किसी भी उम्र में होइए, किसी भी तरीके से होइए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि चुनाव जब होने जा रहे हैं इसमें आपका कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है और आप कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो देश आगे जा सकता है या पीछे जा सकता है, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। एज ए यूथ हमारा काम ये सिर्फ ये नहीं कि अच्छा ठीक है हम काम करते रहे, हमारे देश में एक डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में जो भी सरकार बनती है वो लोगों के हिसाब से बनती है, लोगों के लिए बनती है। तो हमें इसलिए ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे लोकसभा सीट से कौन एमपी बनने वाला है या हमारे देश से कौन प्रधानमंत्री पद के लिए आने वाले हैं, कौन सी पार्टी की कौन सी नीति है और सब चीज़ें क्या है, कैसे है। इसलिए हम आपको ईस्टर्न यूपी यानी प्रयागराज, जैसा हमारा प्रयागराज बेस है, प्रयागराज के आसपास जो भी एमपी जो प्रयागराज के आसपास जितनी भी संसदीय सीट हैं उनके बारे में आपको विस्तृत तरीके से आज हम बताने वाले हैं। वहाँ पे कैसा माहौल है, वहाँ पे क्या चुनाव में क्या चल रहा है, कौन सा सीट से कौन सा कैंडिडेट क्या है, ये सब कुछ आपको हम बताने वाले हैं। अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी में इस बार जो चुनाव होंगे वो टोटल 7 फेज में होंगे। 7 फेज मतलब 7 अलग अलग चरणों के अंदर चुनाव होंगे, जिसमें सबसे पहला जो फेज होगा वो 19 अप्रैल को होगा, दूसरा 26 अप्रैल को, तीसरा 7 मई को, चौथा 13 मई, पाँचवा 20 मई, छठवां 25 मई और सातवां 1 जून को होगा। जो चुनाव का रिजल्ट आने हैं, जो घोषणा होना स्टार्ट होगी, यानी जो मतगणना स्टार्ट होगी वो 4 जून को होगी। तो कई जगह पे 4 जून को ही रिजल्ट आ जाएंगे, कई जगह पे हो सकता है 5 जून को रिजल्ट है और कई जगह पे 6 जून तक। तो चुनाव आयोग ने कहा है कि मैक्सिमम 6 जून तक आपको सारे रिजल्ट घोषित कर देने हैं और जैसे ही रिजल्ट घोषित होंगे वैसे ही तय हो जाएगा देश में किस पार्टी की सरकार है या किस गठबंधन की सरकार बनने वाली है, जिससे आपका देश आगे बढ़ने वाला और कौन प्रधानमंत्री पद का मतलब प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर हम बात करें प्रयागराज की, तो प्रयागराज में हमारी दो लोकसभा सीटें हैं। पहली लोकसभा सीट है हमारे यहाँ पे फूलपुर, दूसरा है मतलब इलाहाबाद संसदीय सीट। इलाहाबाद संसदीय सीट से समय पे बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी और फूलपुर लोकसभा सीट से समय पे केशरी देवी पटेल जो है मौजूदा सांसद हैं। और अगर बगल की सीट में बात करें कौशाम्बी से, तो यहाँ पे विनोद सोरकर बीजेपी से, प्रतापगढ़ की हम बात करें तो यहाँ पे संगालाल गुप्ता बीजेपी के। अगर हम भदोही से बात करें तो भदोही से अभी समय रमेश चंद्रबिंद हैं जो भी बीजेपी के सांसद हैं। और इसी के साथ फतेहपुर से अगर हम बात करें तो निरंजन ज्योति हैं जो अभी इस समय पे बीजेपी के ही कैंडिडेट हैं। तो मैक्सिमम जो आसपास एरिया वहाँ पे सारे बीजेपी के विनिंग जो है 2019 में सांसद यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं और हैं। अब अगर हम बात करें विधानसभा वार की, प्रयागराज की जो इलाहाबाद संसदीय सीट है इसमें कितने आपके विधानसभाएं आती हैं, तो इस विधानसभा में 5 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें मेजा, गढ़छना, प्रयागराज दक्षिण, बारा और कोरांव है जो इलाहाबाद संसदीय सीट के अंदर आती है, जिसकी इस समय पे मौजूदा जो सांसद है वो रीता बहुगुणा जोशी हैं। दूसरा जो फूलपुर है उसमें इस समय पे कुल 5 विधानसभाएं हैं, जिसमें फाफामऊ, सोरांव, फूलपुर, इलाहाबाद पश्चिम और इलाहाबाद उत्तर। यानी जो शहर का मतलब 2 हिस्सा है वो आता है फूलपुर में और जो एक हिस्सा है प्रयागराज का मतलब शहर का जो हिस्सा है वो आता है इलाहाबाद संसदीय सीट के अंदर आता है।
अब अगर हम बात करें कि अभी क्या कैंडिडेट्स के अनाउंसमेंट्स कैसे हैं, किस पार्टी ने क्या कैंडिडेट अनाउंस कर दिया, तो ना फूलपुर पे ना ही इलाहाबाद संसदीय सीट पे कोई भी कैंडिडेट अनाउंस नहीं हुआ है। ना ही बीजेपी की तरफ से, ना ही कांग्रेस की तरफ से, ना ही सपा की तरफ से, ना ही बसपा की तरफ से अभी तक कोई जो है यहाँ से कैंडिडेट अनाउंस हुआ है। आज जिलाधिकारी की तरफ से भी एक अधिसूचना जारी कर दी गई कि इलाहाबाद में जो निर्वाचन की अधिसूचना होगी वो 29 अप्रैल को हो जाएगा। और इसके बाद जो नॉमिनेशन का डेट, उसके बाद है ना आप कर सकते, लोग नॉमिनेशंस करना स्टार्ट कर सकते हैं। नॉमिनेशन जो लास्ट डेट है वो 6 मई है। इलाहाबाद में जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे लड़ेंगे, वो चुनाव लड़ेंगे, वो 6 मई तक मैक्सिमम अपना कैंडिडेट कर सकते हैं। और यहाँ पे नाम वगैरह जो वापसी होगा वो 9 मई को होगा। और लास्ट में जो यहाँ पे जो मतदान होगा इलाहाबाद या फूलपुर लोकसभा सीट पे, वो होगा 25 मई को, यानी करीब आज से 50 दिन के आसपास, 50 दिन के बाद में जो है यहाँ पे 25 मई को जो है लोकसभा चुनाव का वोटिंग होगी। और वही जो है 4 जून को पूरा मतगणना होना स्टार्ट हो जाएगा। और कोशिश ये होती, जनरली देखा जाता है कि सेम डे मतगणना हो जाती है, लेकिन हो सकता है कि कई बार ज़्यादा जब वोटिंग होती है तो यहाँ पे मतगणना थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। और साथ में जो प्रतापगढ़ सीट है, अभी जो प्रतापगढ़ सीट है वहाँ से संगम लाल गुप्ता है, और बीजेपी की तरफ से संगम लाल गुप्ता को वापस से कैंडिडेट बना दिया गया है। मतलब बीजेपी ने टिकट दे दिया है संगम लाल गुप्ता को, और साथ में सपा ने एसपी सिंह को दिया हुआ है टिकट, और जो वहाँ से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन अभी भी इलाहाबाद और फूलपुर पे काफ़ी संशय बना हुआ है। कई सारे लोग हैं जो इस दौड़ में हैं और जो टिकट करना चाहते हैं। प्रयागराज के बारे में कुछ चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि इस बार जो प्रयागराज में टोटल इलेक्टर्स हैं, यानी जो टोटल लोग चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे, वो हैं टोटल 46,64,519 जो लोग इस बार अपना मतदान देंगे। यहाँ पे जो जेंडर का रेशियो है उसमें है 1000 पुरुषों पे 845 महिलाएं हैं जो इस बार वोट करेंगे, और बहुत सारे युवा हैं जो इस बार वोट करेंगे। सो हम आपसे एक अपील कर सकते हैं कि अगर आप 2024 की लोकसभा को करीब से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, देश के बारे में सोचते, समझते और जानते हैं, तो ये चुनाव काफ़ी बदलाव वाला चुनाव है। ये चुनाव काफ़ी कुछ बदलने वाला है। तो चुनाव के बारे में समझिए, चुनाव के बारे में जानिए, और अपना खुद वोट दीजिए। और जो लोग आपके आसपास हैं उनको ये बताइए कि उनके वोट से चीज़ें बदलती हैं। अगर वो कहेंगे मेरे वोट से चीज़ें नहीं बदलती, तो उनको आंकड़े देकर समझाइए। यही चीज़ कहने वाले पिछले कुछ सालों में, 70-75 सालों में लोगों ने कहा और वोटिंग नहीं की, या फिर वोट के बारे में इंटरेस्ट नहीं लिया। इस बार इस बदलाव करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करिए। हम इस सीरीज़ के जरिए आपको प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, फतेहपुर और भदोही की जो लोकसभा सीट है उसके बारे में आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप यूट्यूब चैनल पर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ पर आप हमें फॉलो कर लें। अगली बार हम एक नए वीडियो के साथ आते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।